कभी जैसे हम दुकान चलाते हैं, कारखाना भी है, तो ऐसा लगता है कि सुबह सबके काम बटे हुए हैं, सब लोग आइए अपने काम कर लीजिए, जो जानकारी आपको, जो निर्णय आप नहीं ले पा रहे हो मुझसे पूछ लीजिए, पर ऐसा लोग करते नहीं है। जिसको झाड़ू मारनी है उसको भी बताना पड़ता है। 15 मिनट पे बैठा रहेगा, फिर कहेगा भैया बताइए क्या करना है, अरे तेरा काम झाड़ू मारने का तो मार ले, अब इसको भैया क्या बताएंगे। ऐसी समस्याओं से मैं इधर जब से संन्यास की तरफ गया हूँ, पहले तो ये मेरी भीड़ होती तो लगा ही रहता था, टाइम 9 बजे है तो मैं 8:55 पे अपने आप को काम लेता था कि कहीं ऐसा हो मुझे हंसी निकल जाए और बच्चे बिगड़ जाए, अपने आप को टाइट रखो। लेकिन जब थोड़ा सा संन्यास में गए तो समझ में आया थोड़ा सा कैसे है। अब रोज ये समस्या आती है कि जिन लोगों को पता है अकाउंट का आदमी है तो अकाउंट का इससे लेना देना है वो बना बता दिया, फिजूल के प्रश्न बहुत पूछते हैं लोग, क्या है उसका मतलब। अगर समझिए एक बात बताऊं आपको, अगर आपके एम्प्लॉइज वो रोल नहीं निभाते जो उनको निभाना चाहिए, तो उसमें आप जिम्मेदार। आपने एम्प्लॉइज को एम्प्लॉइज रखा ही नहीं, शुरुआत से आपने ये सोच के कि चलो एक अच्छा इंसान थोड़ा दोस्त बना के रखेंगे, थोड़ा सही काम करेगा, इस स्वभाव ने आपके इस चीज को, अगर आप जिसको कहते हैं ओशो बोलते हैं जोरबा शब्द, बहुत प्यारा भोगी, उन्हें का गिलास का काम पानी देना, पानी देगा, अब इस फालतू की चीजों में नहीं लगानी। तो हम लोग एम्प्लॉय के साथ जो सलूक करते हैं, सन्यासी खासतौर से जो भी सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, वो एक गलत सलूक करते हैं, एम्प्लॉय को मित्र बना देते हैं। बस आपने उसकी हत्या कर दी, अपने इमोशन, अपने आप को अच्छा इंसान सिद्ध करने के लिए आपने उसके साथ गलत किया। एम्प्लॉय को एम्प्लॉय रहना। मैंने भी ऑफिस एक चलाया तो उसमें बहुत सारे लोग, मैं भी सोचता था परिवार की तरीके से अच्छा काम करेंगे, होता ना परिवार हो जाएगा, बढ़िया काम करेंगे, वो उनको परिवार बनाया, वो पूरा परिवार मिलके हमारे खिलाफ ही लग गया, जैसे कि तो वो संगठन बन गया, संगठन छुट्टी चाहिए, संगठन को तो हम एक नाराज, सब नाराज, सब जॉब छोड़ देंगे। फिर अभी मुझे एक व्यक्ति और है इंडस्ट्री, उनके बारे में पता, उनके यहाँ कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। मैंने कहा यार इस हड़ताल को तुम कैसे खत्म कर पाओगे? बोले कुछ नहीं, उनमें आपस में उन्होंने ढूंढा कि किसकी आपस में लड़ाई चलती थी और दूसरे को जो है अध्यक्ष बनवा दिया। फूट डालो राज करो, ये नीति नहीं है, असल में इसको गलत लोग कहते हैं, ये गलत नीति नहीं, ये गलत ढंग से आपको बताई गई कि फूट डालो राज करो। सच बात तो ये है, एम्प्लॉय को एम्प्लॉय रहने दो। अब जो बात मैं कह रहा हूँ ये बात थोड़ी सी आपत्तिजनक लग सकती है कुछ लोगों को, लेकिन जो एक किताब है जो उन्होंने, जिसके बारे में ये कहते हैं ना कि मायावती वगैरह विरोध करती हैं, और पुराने समय में एक लिखी गई थी हिंदू धर्म में, हाँ वो जो मनुस्मृति कोई किताब नहीं है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी। मनुस्मृति इंसाइक्लोपीडिया है, उसमें बहुत सारी जानकारियां हैं और उसने बहुत फिल्टर करके वो जानकारियां लिखी कि किस तरीके की व्यक्ति से कैसा काम कराना चाहिए। मनुस्मृति में ये नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण के घर पैदा हुआ ब्राह्मण, ब्राह्मण की योग्यताएं लिखी हैं, वरना उस जमाने में रैदास भी तो हुए जिनको संत माना, वाल्मीकि भी तो हुए जिनको संत माना। तो मनुस्मृति कोई दुष्ट तरीके की जो है वो बातें लिखने वाली किताब नहीं, वो तो इंसाइक्लोपीडिया है और उसका हमें उपयोग करना चाहिए। हर एक को मित्र नहीं बनाया जा सकता, हर एक को सन्यासी भी नहीं बनाया जा सकता। करुणा हर एक के प्रति एक समान हो सकती है, लेकिन समझ के तौर पे सब एक समान नहीं होते। करुणा बहुत हद तक काव्य, ज्ञान सांख्य है, और अगर सांख्य और काव्य सामने आ जाए एक साथ
तो ज्यादातर लोग काव्य चुन लेते हैं, सांख्य नहीं चुन पाते, क्योंकि काव्य भ्रम है, कविताओं में बात करना भ्रम है। सांख्य तो सीधी सीधी बात करता है। सांख्य योग जो है, आप अपने कार्यस्थल पे सांख्य योग का इस्तेमाल करिए। आनंद से आपका व्यक्तिगत हो सकता है, जैसे मैंने कहा, बाहर के जब काम होंगे तो जो आयोजन होंगे उसके प्रयोजन होंगे और उसके पीछे बहुत सारे लोग लगेंगे, तो आपको सबकी योग्यता के हिसाब से काम देना पड़ेगा। लेकिन आनंद व्यक्तिगत हो सकता है, वो सिंगल आपका है। तो सन्यासी को भी चाहिए कि जब वो व्यक्ति अपने लिए जिए तब वो काव्य का भी उपयोग कर ले, कभी को काव्य जी ले, कभी को मौन जी ले, कभी को सांख्य जी ले, सब जी ले। लेकिन जब उसे बाहर की चीजों में काम करना हो तो उसे सांख्य का ही उपयोग करना चाहिए। और सांख्य मतलब कठोर नहीं, सांख्य कोई बुरी चीज नहीं। जैसे मैं निकला, मैंने निकलते वक्त मनोज जी को जब निकल गया तो फोन किया, मैं निकल गया, ओके। फिर कहा कि जब मैं पहुंचने वाला हूँ आधे घंटे पहले फोन करूंगा, मतलब बस आधे घंटे पहले फोन कर, ओके। यहाँ पहुंचा, फिर एक फोन कर, तो ये क्या है, ये सांख्य। काव्य मालूम क्या होता है? काव्य होता निकले बीच रास्ते में, और मनोज जी कैसे, चलो पहुंचने वाले थे, सोचा गप्पे मारे। मनोज जी से पूछे, इतनी बार बात हुई होगी, मैंने कभी गप्पे नहीं मारी। कोई काम की बात होती है या कोई प्रश्न हो या कोई भी डिस्कशन चाहे कोरोना हो, उसी की बात हो, सीधी सीधी बात, सीधी बात। अननेसेसरी जो है, जो टॉक होती है अननेसेसरी, वो एक भ्रम पैदा करती है कि आपको बहुत लोग प्रेम करते हैं और असल में होता नहीं। वो झाड़ू मारने का पूछ लिया कि यार ये तेरा बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है बेटा, अननेसेसरी। ये ना मतलब उसको हम उसके शुरुआत में बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, आप शुरुआत में अपने एम्प्लॉय को बिगाड़ रहे हैं। तो वो आ रहा है तो आप उसे दुनिया भर की बातों में ज्यादा लगाए। आप सोच रहे पहले इसे देख समझ लें, पहले थोड़े घुल मिल जाएं, फिर ये अच्छा काम करेगा। और घुल मिल के तो भूल ही के काम करना है, काम के लिए आया था वो, तो घुल मिल का याद रहा उससे। उम्मीद तो इतने बदले। अच्छा, ये हो सकता है कि जब मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ तो किसी को लगे स्वामी कठोरता वाली बात बोल, कठोरता वाली बात नहीं बोल मैं। अगर आप उसके साथ वो उपयोग नहीं करेंगे तो उसकी क्षमताओं का नुकसान करते हैं। हो सकता है वो एम्प्लॉय आपके पास है, आप जो अच्छे इंसान हैं, आपने उसे फिर भी कठोर नहीं कोई उस पर कार्रवाई की, कल को आप नहीं रहे, वो किसी दूसरे के जॉब करने गया, एटीट्यूड उसका ये वाला था और वो व्यक्ति कठोर हुआ, तो आपने तो उसका भविष्य खराब कर दिया ना। तो गिव एंड टेक। मैं आपको बताऊं, मेरी अपनी पत्नी, मेरा उससे अफेयर जब चलता था तो मेरी छोटी सी शॉप उस समय हुआ करती थी, तो वहां पे वो सामान लेने आई, उसने दिया 1-2 रुपए का ही था सामान। मैंने उससे कहा था 1 रुपया, तो तुम मुझसे 1 रुपया मांगोगे, मैंने कहा यहाँ तो 1 रुपया लूंगा, उतरने के बाद 500 खर्च कर दूंगा, यहाँ तो 1 रुपया तो देगी। तो दुकानदार का नियम। देखो बात समझे, इसमें गलत नहीं है, क्राइटेरिया है। आप अपने एम्प्लॉइज को वर्क प्लेस वाला काम दीजिए, उसके बाद आप दोस्ती काटिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सूरज से तो सुबह निकलता है, और वो ये थोड़ी ना कहे तुमने सुबह जल चढ़ाया था किसी दिन रात को निकल आते हैं। सब अपने टाइमिंग से चल रहा है और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ के लोग थोड़े से बातों को जल्दी समझ नहीं पाते। मैंने सुना है कि तृतीय विश्व युद्ध के बाद गुरुजीएफ ने कुछ ऐसी टेक्निक दी, जो जैसा व्यक्ति है उसको उसके अकॉर्डिंग काम को सिलेक्ट करने की टेक्निक नहीं ये है, और उससे पूरा दुनिया रिकवर हुई। बिल्कुल, विश्व बैंक के बाद पूरा वेस्टर्न बर्बाद हो जाता। मैं गुरुजीएफ ने बहुत सही चीजें दी थी, जैसे कि गुरुजीएफ एकमात्र व्यक्ति था, जितने भी नियम के अध्यापक हुए हैं, गुरुजीएफ एकमात्र व्यक्ति था जो साम दान धर्म भेद सबका उपयोग करता था। वो अपने जीवन को जीने के लिए भी और अपने शिष्यों को भी सिखाने के लिए हर तरीके के उपयोग किए। अच्छा, खतरनाक बात है। आप सोचो ना, उसके साथ रहने वाला ऑनेस्ट की 40 साल बाद बोलता है कि गुरुजीएफ के बारे में, इसे मैडमैन 311 करोड़। अच्छा, और ऑनेस्ट प्रेस की वजह से गुरुजीएफ पूरी दुनिया में जाने गए।
और 40 साल बाद ऑन स्पेसिफिक कहता है इज अ मैडमैन। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो हर समय चेंज हो रहा है, वो प्रतिपल जी रहा है, और तुम सोचते हो कि एक उसकी तुम्हारे संबंध में या उसकी लाइफ के संबंध वो में समझ नहीं पाया। नहीं समझ पाया। भाई गुरजेफ ने ऐसा थोड़ी कहा कि इज मैडमैन, मैडमैन तो इसने कहा, इसने कहा का अर्थ यही नहीं समझ पाया। जैसा 40 साल बुद्धिमान आदमी, बिल्कुल, और उसी ने फेमस किया उसको। लेकिन वो था ना, वो बड़ा उल्टा चलता था उसका, कब वो तो मूडी आदमी, तो बिल्कुल अलग से। गुरजेफ के बारे में वो कहानियां सुनी होंगी आपने, जब गुरजेफ ने एक बार कहा कि मैं आज लेक्चर दूंगा, अपने कुछ बातें कहूंगा, सुना हो कि वो लेक्चर के लिए आए 400-500 लोग इकट्ठे हुए, तो मूड नहीं है, मैं तुमको 2 दिन बाद 500 किलोमीटर दूर जगह बताई, वहां मिलूंगा। अब 500 किलोमीटर दूर इतने लोगों में से कितने पहुंचेंगे? अब 500 में से 500 में से 200-250 पहुंचे, और वहां पहुंच के बोलता है यार यहाँ भी मूड नहीं है, चल देंगे। 3-4 बार घुमा दिया, उसके बाद थोड़े से 2-4 लोग पहुंचे, उसने कहा सही बात इन्हीं से बात करनी है। और वो धन भी बड़े टेक्निक से उसने बताया कि एक मीटिंग बुलाई शहर के बहुत धनी लोगों को, और ऐसी बातों में फंसा दिया कि सब खामोश हो गए पूरी तरह। फिर स्टॉप कराया, एकदम स्टॉप, फिर सब एकदम से जागे, और इसी टेक्निक से वो इतने प्रभावित हो गए तो अपार धन गुरजेफ को मिल गया। नहीं मतलब किस चीज के लिए, किसी प्रोजेक्ट को धन चाहिए था, प्रोजेक्ट को धन चाहिए, तो अब उन्होंने इस टेक्निक से लिया। अरे ओशो करते थे, नहीं करते थे। शीला ने ये जो बात कही झूठ नहीं है इसमें ओशो की, मैं शीला को पूरे गलत नहीं कहता, शीला भी कहीं कहीं पे टेक्निकली सही। अब ओशो ने नहीं एक बार अपनी उन्होंने गाड़ियां चाहिए, रोल्स रॉयल खरीदनी थी, उन्होंने सारे लोगों को चंदे अंदे के लिए कह दिया। अब वो शीला बोलती है लोग पैसा बहुत सारा आ गया, अरे तो गाड़ी खरीदी इतनी सारी। लेकिन अब कोई कहे कि ओशो लालची थे, मैं लालची नहीं, ओशो अपना काम कर रहे थे, उन्हें उस वक्त वहाँ के सब शो करना था कि हम इतना बड़ा काम कर रहे हैं। लालची तो तब होते जब वो उन गाड़ियों के प्रति मोह में होते, जब वो मरते वक्त कहते कि हमारे 2 मामा को, 2 ताऊ को, 2 भतीजे को उसको दे देना, ऐसा तो हम कुछ नहीं कहा, तो जी और छोड़ के चला गया। गुरजेफ बहुत सही, मतलब जितने भी ऐसे लोग रहे हैं मल्टी डायमेंशन देखिए, कैरेक्टर कम रहे हैं। गुरजेफ हुए, कृष्ण हुए, ये मल्टी डायमेंशंस हैं, इन्होंने कहीं पे भी कोई रोक-टोक नहीं की। और जो भी डायमेंशंस कम हुए जिनमें, उनमें बहुत हमको अच्छा नजर आती है चीजें, क्योंकि वो 1-2 डायमेंशन होते हैं समझ में आ जाते हैं। कृष्ण का डायमेंशन मेरा समझ में नहीं आता, इतने ज्यादा डायमेंशन ठीक है। लेकिन गुरजेफ बहुत मुझे पसंद आता है। प्रेम के तल पे, सॉफ्टनेस के तल पे मुझे दादू दयाल बहुत प्यारे लगते हैं, और जहाँ पे आता है दिमाग की बात, शार्पनेस की बात, मुझे गुरजेफ बहुत पसंद है। और मेरी लाइफ में 2 लोगों का बड़ा कॉम्बो भी है, मैं एक तरफ बहुत सॉफ्ट हूँ, बहुत लविंग, दूसरी तरफ मैं कभी-कभी घुमा देता हूँ, मेरे साथ रहते नहीं तो कभी-कभी तो पागल हो जाते कि आज हो क्या बिजनेस चलाने की टेक्निक चल रही है ना बड़ी बड़ी कंपनियों में, इसके पीछे इसमें गुरजेफ का हाथ है टेक्निक देने। उसमें क्या है, वो चूज कर लेते हैं किस एम्प्लॉय को कैसा काम देना है, वो सारी टेक्निक्स। ऑफिस पॉलिटिक्स सबसे बड़ी समस्या है अभी तक के मतलब उसमें 2 चीजों की बहुत बड़ी समस्या है। ऑफिस पॉलिटिक्स, सब एम्प्लॉइज एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगे रहते हैं, और अगर आप किसी तरीके से मित्रता करा दो तो फिर वो आपके खिलाफ लग जाते हैं। इसको बैलेंस करना अभी तक सबसे मुश्किल रहा है, लेकिन अब युग आ गया है। मैं कहूँगा ये जो सोशल नेटवर्किंग के बाद ही आया, ये जो ऑनलाइन वाला युग आया है, बहुत बढ़िया युग आया, जिससे ऑफिस पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी और काम खूब करेंगे एम्प्लॉइज।